एक ऐसा व्यक्ति जिसने कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा को एक नई दिशा दी। एक ऐसा मस्तिष्क जो अपने समय से सदियों आगे था। वो एक चित्रकार था, एक आविष्कारक था, एक वैज्ञानिक था और शायद एक रहस्य भी। ये कहानी है पुनर्जागरण काल के महानतम व्यक्तित्व लियोनार्डो दा विंची की। 15 अप्रैल 1452 इटली का एक छोटा सा गांव विंची, यहीं जन्म हुआ लियोनार्डो का। वो एक अवैध संतान थे, इसलिए औपचारिक शिक्षा बहुत सीमित रही, लेकिन प्रकृति उनकी सबसे बड़ी शिक्षक थी। बचपन से ही लियोनार्डो को दुनिया की हर चीज में रुचि थी। पक्षियों की उड़ान, पानी की धारा, इंसानी शरीर की बनावट, और यही जिज्ञासा उन्हें कला और विज्ञान की दुनिया में ले गई। लियोनार्डो की कला की यात्रा शुरू हुई 14 साल की उम्र में, जब उन्हें फ्लोरेंस के मशहूर कलाकार एंड्रिया डेल वेरोकियो के स्टूडियो में प्रशिक्षु बनने का मौका मिला। यहीं उन्होंने कला, मूर्तिकला और यांत्रिकी सीखी। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने शिक्षक की एक पेंटिंग में एक स्वर्गदूत की तस्वीर बनाई तो वेरोकियो ने शर्म के मारे पेंटिंग छोड़ दी। लियोनार्डो की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? बेशक मोनालिसा। उसकी रहस्यमयी मुस्कान आज भी दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। क्या ये एक वास्तविक महिला थी या लियोनार्डो ने खुद को ही महिला के रूप में चित्रित किया था? इस पर कई सिद्धांत हैं, लेकिन सच्चाई अब भी रहस्य बनी हुई है। लियोनार्डो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन बनाए, सैन्य हथियारों के मॉडल तैयार किए और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी जैसी मशीनों की कल्पना की 400 साल पहले। उनकी नोटबुक में 13,000 से अधिक पन्ने थे, जिनमें विज्ञान, शरीर रचना, खगोल शास्त्र और यांत्रिकी से जुड़े चित्र और विचार थे। क्या आपको पता है, लियोनार्डो ने सबसे पहले मानव शरीर की सटीक एनाटॉमी की स्टडी की थी। उन्होंने गुप्त रूप से शवों का अध्ययन किया और इंसानी अंगों के इतने सटीक चित्र बनाए जो आज भी चिकित्सा जगत के लिए महत्वपूर्ण हैं। लियोनार्डो की मौत के 500 साल बाद भी उनके कई रहस्य अनसुलझे हैं। उनकी नोटबुक में मिरर राइटिंग क्यों था? क्या वो कुछ छुपाना चाहते थे? क्या वो किसी गुप्त संगठन के सदस्य थे या फिर वे सचमुच किसी रहस्य को छुपा रहे थे? कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति थी जिससे वे भविष्य देख सकते थे। 1519 में 67 वर्ष की उम्र में लियोनार्डो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके आखिरी शब्द थे, मैंने भगवान और मानवता को दुखी किया क्योंकि मैंने अपनी कला और ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं किया। लेकिन क्या ये सच है? क्या उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं किया? आज लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स, डिजाइन और विचार पूरी दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक युग थे, एक रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश अब भी जारी है। तो क्या लियोनार्डो सच में सिर्फ एक इंसान थे या फिर एक ऐसी प्रतिभा जिसे ये दुनिया पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई? उनके विचार, उनके आविष्कार और उनकी कला आज भी हमारे साथ हैं और ये साबित करते हैं कि सच्ची प्रतिभा ना तो समय की मोहताज होती है और ना ही सीमाओं की। उनका जीवन और उनके रहस्य आने वाले युगों तक हमें प्रेरित करते रहेंगे।